आज का अपना टॉपिक है प्रबल व दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। सीएफटी में प्रबल और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड को समझने के लिए हमें दो परिभाषाओं की आवश्यकता है, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन है CFSE। CFSE मीन्स डेल क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा। इसके बारे में अपन पहले भी देख चुके हैं। जब हमने डी कक्षकों का विपाटन किया था तो उस दौरान यहाँ अपन ने डी कक्षकों का विपाटन किया तो डी कक्षकों का जब विपाटन T2G EG कक्षकों में हुआ था तो उस दौरान उत्पन्न ऊर्जा को हमने क्या कहा था, डेल CFSE कहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी कक्षकों के विपाटन के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे अपन क्या कहते हैं, CFSE कहते हैं। देखिए, संकुलों में धातु के चारों ओर उत्पन्न क्रिस्टलीय फील्ड के द्वारा डी कक्षकों के विपाटन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा CFSE कहलाती है। यह अपन दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं, T2G कक्षक व EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा के अंतर को CFSE कहते हैं। तो ये डेल हो गया। एक और परिभाषा देखते हैं, युग्मन ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा क्या है? युग्मन ऊर्जा है कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा को युग्मन ऊर्जा कहते हैं। मतलब कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, युग्मन ऊर्जा कहलाती है। अब अपन प्रबल व दुर्बल क्षेत्र लिगेंड बता सकते हैं। वीबीटी में भी अपन ने देखा था कि संकुल का प्रकार, अष्टफलकीय संकुलों में संकुल का प्रकार अपन ने देखा, निम्न चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल। तो ये निम्न चक्रण और उच्च चक्रण संकुल कैसे बनता है, ये डिपेंड करता है क्षेत्र लिगेंड पर, और ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट देखिए आप, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड में क्या होता है, अपन ने अभी दो परिभाषा देखी, डेल जो देखी थी वो CFSE और P युग्मन ऊर्जा। प्रबल क्षेत्र लिगेंड में क्या होता है, CFSE का मान युग्मन ऊर्जा से ज़्यादा होता है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड में क्या होगा, CFSE का मान युग्मन ऊर्जा से ज़्यादा होता है। और ये जो क्षेत्र उत्पन्न करेंगे प्रबल क्षेत्र, वो किनके द्वारा होगा, प्रबल लिगेंडों के द्वारा। प्रबल लिगेंड जैसे NH3, EN, NO2-, CN-, CO, ये क्या है, प्रबल लिगेंड है। जब संकुल में प्रबल लिगेंड होगा तो CFSE का मान युग्मन ऊर्जा से मतलब P से अधिक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लिगेंड प्रबल होगा तो CFSE का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मैंने जब स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी देखी थी उसमें मैंने बताया भी था कि जैसे जैसे डेल CFSE का मान बढ़ता है लिगेंड की स्ट्रेंथ, प्रबलता बढ़ती है। ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में, जब लिगेंड प्रबल हो, ऐसी स्थिति में चौथा इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसी स्थिति में चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो EG कक्षक में जाए या T2G में युग्मित हो, वो कंडीशन देखी जाती है। उसके लिए आप ये आरेख देखिए। मान लीजिए आपके पास, हम ये क्या है, अष्टफल के संकुल में CFSE को देख रहे हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं D में हैं, तो D4 विन्यास है। आप ये मान लीजिए D कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। अब अपन को क्या है, ये यहाँ CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड विपाटन है। CFT में ये अब CFT हो गया क्योंकि D कक्षकों का क्या हो गया, विपाटन। T2G कक्षक 3 है, EG कक्षक 2 है। अब हमें क्या है, CFT में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो देखिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 4 भरेंगे तो 3 तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, जैसे 1 2 3। अब समस्या ये आती है कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरें, T2G में युग्मित कर दें, EG में ही भर या EG में भरें, ये डिसाइड करता है
प्रबल छितर लिगेंड। यहाँ शर्त क्या है प्रबल छितर लिगेंड के लिए? डेल का मान P से ज़्यादा है, डेल का मान P से ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो गैप है, ये जो आप गैप देख रहे हैं ना, डेल का मान, डेल वो क्या है, T2G EG कक्षक में डिफरेंस है, ये गैप क्या है, ज़्यादा है। और जब ये गैप ज़्यादा है तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो भरने की बात कर रहे हैं, ये यहाँ से कूद कर क्या कहाँ नहीं जा सकता, EG में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? चौथा इलेक्ट्रॉन T2G से EG में क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये जंप करेगा तो इसके पास इतनी ऊर्जा नहीं रहती है, मतलब चौथे इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि ये जंप करके कहाँ पहुँच जाए, EG में चला जाए। यदि प्रयास भी करेगा तो कहाँ आ जाएगा, वापस T2G में ही गिर जाएगा। कहने का मतलब है कि चौथा इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये कूद कर कहाँ चला जाए, EG में चला जाए, क्योंकि गैप ज़्यादा है। जब गैप ज़्यादा है तो ये EG में नहीं जा पाएगा। तो चौथे इलेक्ट्रॉन को कहाँ भरना होगा, इसको T2G में ही संतुष्ट होना पड़ेगा, इसी के साथ इसको रहना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो जाता है, यहाँ युग्मन हो जाता है। मतलब अब ये पाँचवा इलेक्ट्रॉन भी आएगा, छठा भी आ जाएगा, फिर सातवां इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि फिर कोई चांस बचता नहीं है, तो फिर वो EG में जाना ही है। तो अब देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा, T2G में भरा, ठीक है, मतलब नीचे वाले कक्षकों में भरा, इसलिए संकुल का प्रकार कैसा हो गया, निमन चक्रण संकुल हो गया। तो देखिए मैंने आपको VBT में बताया था कि प्रबल लिगेंड होता है तो संकुल का जो संकुल है उसका प्रकार क्या है, निमन चक्रण उच्च चक्रण संकुल होता है। और जो उदाहरण अपन ने देखे थे, मैंने आपको बताया था, उसमें एमीन प्रबल लिगेंड था कोबाल्ट के संकुल में और निमन चक्रण संकुल बना था। इस बात को VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो तो डी कक्षकों के आधार पर उसने बताया कि पहले डी कक्षक आते हैं तो निमन, लेकिन वो क्या है कि औचित्य कथन नहीं था। तो CFT इस बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है, तथ्यों के साथ बताती है कि संकुल निमन चक्रण होगा, उच्च चक्रण होगा, ये किस पर निर्भर करता है, ये प्रबल छितर लिगेंड पर निर्भर करता है। तो यहाँ दो बातें निकल कर आती हैं प्रबल छितर लिगेंड में, कि जब लिगेंड प्रबल हो संकुल में तो CFSE का मान ज़्यादा होगा युग्मन ऊर्जा से, एक बात तो ये। दूसरी ये आती है कि चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो EG में जाकर किस में जाएगा, T2G में भरा जाएगा, और संकुल का प्रकार कैसा हो जाएगा, निमन चक्रण संकुल हो जाता है। तो ये आपका हो गया प्रबल छितर लिगेंड, आपको समझ में आया होगा। इसके पश्चात अपन देखते हैं दुर्बल छितर लिगेंड। क्या देखेंगे, दुर्बल छितर लिगेंड। देखिए दुर्बल छितर लिगेंड, दुर्बल छितर लिगेंड कब उत्पन्न होगा, जब संकुल में दुर्बल लिगेंड, मतलब प्रबल जो मैंने आपको बताए थे उनके अलावा जो है वो दुर्बल लिगेंड है। प्रबल और दुर्बल लिगेंड में अंतर कैसे करें, कैसे पता चलें, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके। दुर्बल छितर लिगेंड अपने जो सिलेबस में मुख्यतः आते हैं प्रबल लिगेंड, वो कौन कौन से हैं, ये एमीन, एथिलीन डाई एमीन, नाइट्रोसाइनो और ये कार्बोनिल है। तो इनके अलावा अपन यहाँ ये कह सकते हैं दुर्बल हैं, लेकिन मैं अपने से 12th स्टैंडर्ड तक बता रहा हूँ ये चीज़ें। दुर्बल छितर लिगेंड जो है, दुर्बल छितर लिगेंड में क्या होगा, जब लिगेंड संकुल में लिगेंड कैसा हो, दुर्बल, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, डेल का मान जो है वो युग्मन ऊर्जा से कम होगा। दुर्बल है, कमज़ोर है, तो CFSE का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में बताया जैसे जैसे डेल का मान बढ़ता है सी तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, और लिगेंड जब वीक हो, दुर्बल हो, तो CFSE का मान क्या होगा, कम होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, डेल का मान युग्मन से कम होगा, एक बात तो ये। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, ये नतीजा देखते हैं अपन। तो देखिए इसके लिए आपके सामने ये आरेख प्रस्तुत है। इस आरेख में विन्यास D4 है। D4 विन्यास का मतलब है यहाँ
4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है जी, ये देखिए D4 विन्यास है। अब बात ये आती है, यहाँ CFT में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है जी, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरें, ये समस्या आई। तो इसके लिए देखिए, हम कह रहे हैं लिगेंड दुर्बल है तो क्षेत्र कैसा होगा, वीक होगा, कमज़ोर होगा। ऐसी स्थिति में डेल का मान क्या हो गया, कम हो गया। मतलब ये गैप क्या हो गया है, कम हो गया है, गैप कम हो गया। तो अब बताइए, चौथा इलेक्ट्रॉन आराम से जंप करके, कूदकर, उछलकर कहाँ चला जाएगा, Eg में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ गैप क्या है, कम है। गैप कम होने के कारण इसके पास इतनी ऊर्जा रहती है कि ये कूदकर कहाँ चला जाएगा, Eg में चला जाएगा। जब कूदकर Eg में चला जाएगा मतलब कहाँ चला गया, उच्च ऊर्जा के कक्षक में चला गया। इसलिए अपन कहेंगे संकुल का प्रकार कैसा होगा, उच्च चक्रण संकुल होगा। इस तरह से आप CFT के द्वारा संकुलों के प्रकार का वर्णन बखान कर सकते हैं। यदि आपको दुर्बल प्रबल क्षेत्र लिगेंड समझ में आ गया हो तो यहाँ केवल आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है, CFT दर्शा करके इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए लिगेंड दुर्बल है, प्रबल है। प्रबल होता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, जिससे निम्न चक्रण संकुल बढ़ता है। दुर्बल होता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता है, जिससे उच्च चक्रण संकुल बनता है। ये आपका आज का टॉपिक प्रबल व दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कंप्लीट हो गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।